श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है आत्म साक्षात्कार पहले, आत्म साक्षात्कार तदनंतर किस प्रकार गतिविधियां होता है। और आत्म साक्षात्कार पहले शास्त्र में इन्हें अध्ययन किया हो, किसी की मुख से श्रवण किया हो, किसी गुरुजन ने कहा हो, ये आप संग्रहित किया हुआ सूचना इकट्ठा किया हुआ बुद्धि के मुखांतर है। परमात्मा है और नहीं है, सत्य और है और नहीं है, जीव अलग है क्या, परमात्मा अलग है क्या, प्रश्न चिन्ह उठता है। कब तक उठता है? जब तक किसी ने हमसे कहा है वो रास्ता में मत जा, उधर सांप है, किसी ने कहा, तुमने उनकी बात सुन लिया, सुन के तुमने उधर नहीं देख पाए, मान के रह गए, मान के रह गए। उस दिन तुम नहीं गए, दूसरे दिन जाना चाह रहा है, फिर मन में फिर भय हुआ। किस प्रकार भय हुआ? उस जगह में उस रास्ता पे सांप है, नहीं जाना चाहिए। जब जब तुम वो रास्ता में आता है, बार बार वो ज्ञात होता, स्मृति आता है, उधर सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। अचानक आप एक दिन अचानक तुम पहुंच गए, समझ लो सदगुरु की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा समझ लो, तुम पहुंच गए, उधर पड़ा हुआ रस्सी तुमने देखा। अरे हमने इतना दिन से माना, किसी ने कहा, मैंने मान के बैठ गए, जब जब मैं इधर आऊं लग रहा है सांप है, सांप है। जब मैं उस दिन मैंने जाके देखा स्वयं, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, ऐसा आपकी जो सांप की भ्रम है, रस्सी है, ऐसा आपकी निश्चय हो जाए। इसी प्रकार जो शास्त्र में है वो आपकी ज्ञान नहीं है, दूसरे का अनुभव है। मेरा अनुभव कहाँ? स्वयं अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, सत्य का खोज। सत्य कहाँ है? बाहर हो, मेरे से परा हो, परमात्मा है, मेरे से परा हो, तब खोजा जाता है, और मेरे अंदर ही विराजमान है। इस प्रकार किस प्रकार ये प्रतीत होता है? अपने अंदर ही मौजूद है परमात्मा। और इसी प्रकार होता है, जन्मों जन्मों से तुम्हारा आदेश पूर्ण हो चुका हूँ, तुम्हारे अंदर तुम वैराग्य मजबूत हो चुका हूँ, तुम्हारे अंदर समाधि षट संपत्ति स्वयं आपके अंदर प्रकट हो चुका हूँ। वो समय में आप आत्म साक्षात्कार के बहुत नजदीक आ जाता है, सदगुरु के पास अपने आप पहुंच जाता है। इसी प्रकार की घटना है। मैं एक बार श्रृंगेरी मठ से तुंगभद्रा तीर में भ्रमण करते हुए पहुंचा। जब हम
आंध्र प्रदेश, उधर पहुंचे यात्रा करते करते आंध्र आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद अचानक एक समय, एक घड़ी, एक वक्त, एक क्षण मेरे कभी ज्ञात नहीं, ऐसी घटना घटता है। जब हम एक आश्रम में पहुंचा, आश्रम पहुंचने के बाद बना बना हुआ आश्रम, कोई महात्मा रहा, केवल सुंदर से बना हुआ बगीचा से सजा हुआ, बहुत सुंदर मंदिर। जाके अंदर देखा तो एक महात्मा जी की मूर्ति, इस सामने जाके सामने हाथ जोड़ रहा, इस प्रकार हमने हाथ जोड़ा, मैंने आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा, मैं और तू कोई अलग नहीं, मैं और तू कोई अलग नहीं, इधर जो बैठा वो मैं ही हूँ, जो तुम जो सामने खड़ा वो भी मैं हूँ, जो इधर बैठा तू ही है। ऐसा ही बोध कर, मैं घबरा गए, कैसे संभव है। मैंने सुना था शंकराचार्य कालटी से, कर्नाटक के केरला की कालटी से पैदल नर्मदा खंड में पहुंचा हुआ था। नर्मदा खंड में गुरु गोविंदा पादाचार्य प्रतीक्षा करते, हमने और भी बहुत से महात्मा गुफा प्रतीक्षा करते रहा, और महात्मा जी कब दर्शन होगी, कब मेरे बोध होता है, कब होता है। कुछ लोग तो उधर ही शरीर गल गए गुफा में, हड्डी हड्डी हो गए। और ऐसे समय शंकराचार्य उधर पहुंचते एकदम गदगद हो गए। जब उन्हीं ने ये बात कहा, मैंने आपकी बहुत साल से प्रतीक्षा कर रहा, जब उनको उसी समय पूर्व की स्मृति, इसी प्रकार मेरे कभी ऐसा होते हुए मैंने समझा, पहले नहीं जान पाता, जब अपने अनुभूति हुआ स्वयं के अंदर तभी हमने जाना वो घटना संभव है। पहले तो मैंने श्रवण किया था, लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं, संशय रहा, सही है गलत है, हो सकता है, कैसे संभव है, ये तो असंभव है। क्यों है? जब तक हमारा बुद्धि उपयोग होते रहा, जब तक हमारे शास्त्र की मान्यता होते रहा, जब तक हमारे मान्यता कारण, मेरा अहंकार के कारण, मैं बाहर खोजने के कारण अनुभव नहीं, क्यों नहीं हो पाया अनुभव? अनुभव स्वयं, अनुभूति के लिए हम स्वयं के अंदर प्रवेश करना पड़ता, तभी तो प्रवेश, तभी तो अनुभव होता है। बाहर खोजा तो अनुभव बाहर की हो सकता है, अंदर की नहीं हो सकता। जब वो प्रतीत हुआ, जब अंतर यात्रा मेरे शुरू उधर से शुरू हुआ, जब भी प्रतीत हुआ, जब प्रतीत होने को ऐसे होता है, जिसके अंदर प्रगाढ़ वैराग हो, वैराग प्रगाढ़ होने के बाद तुम अंदर समाधि षट संपत्ति संपन्न हो जाता है। जब आप योग्य शिष्य बन जाता है, साक्षात्कार के लिए आप तैयार है। जिसके अंदर वैराग हो, समाधि षट संपत्ति मध्य हो, वो मंद वैराग, ये जन्म है, दूसरे जन्म में देख लेंगे, ऐसा मध्य हो जाता है उनके संभव होने से। मेरा अनुभव कहा तो इसी जन्म, इसी शरीर में, इसी क्षण, इसी वक्त संभव क्रांति हो सकता है। वो तुम्हारे ऊपर निर्भरित है, तुम्हारे वैराग, तुम्हारे लगाव, प्रगाढ़ लगाव होना चाहिए। जिस प्रकार एक भृंगी होता है, जिस प्रकार भृंगी होता है, दूसरे कीड़ा को लाता है अपने मकान में रख के, दिन रात बुर्रो 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 आवाज करते हैं, लेकिन वो कीड़ा को ज्ञात नहीं है ये पकड़ के लाया है।
कीड़ा को ज्ञात नहीं। हाँ, जिस दिन से वो शुरू करता है, बुर्रो 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 आवाज करना शुरू करता है, जब कुछ दिन में वो कीड़ा, मैं कीड़ा हूँ ऐसा भूल के मैं भृंगी हूँ ऐसा प्रतीत होके वो स्वयं भृंगी हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरु बोध करने के बाद मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, आदि अनादि से मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मेरा मैं जातिवाद, मैं जाति हूँ, मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, मैं राजा हूँ, मंत्री हूँ, ये जो मान्यता वो सब नष्ट हो जाता है। जब होता है नष्ट, जब आपके अंदर समाधि संपत्ति परिपूर्ण होता है, जब गुरु की कृपा होता है, ईश्वर की कृपा ही समझो, जब आपकी अनुभूति होता है, इस प्रकार महापुरुष लोग बोध कराता है। बोध कराने के बाद उसी क्षण आपकी जन्मों जन्मों से जिस प्रकार एक कमरा में अंधेरा है, अंधेरा घटाना कोई आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार प्रकाश होता है एक चिनगारी होने से है, वो चिनगारी से कारण वो अंधेरा, वो दिया के कारण वो प्रकाश कर तुम्हारे अंदर प्रकाश के कारण ही उसके अंदर जो का वो तन अपने आप गायब हो जाता है। उनको भगाने कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकाशित करने की आवश्यकता है, केवल ज्ञान के नेत्र द्वारा देखने की आवश्यकता है, और सदगुरु की कृपा की आवश्यकता है, और तुम शिष्य बनने की आवश्यकता है। जब तुम शिष्य बन जाता है, सदगुरु तुम्हारे पास ही पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब तुमने पहले जो बुद्धि लगाते रहा, शास्त्र में ऐसी है, किसी ने ऐसी बताया है, ये रास्ता ऐसे, वो सब नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद वो भीतर की यात्रा शुरू करता है। अब अंतर यात्रा की शुरू करके अनुभूति करने लगता है। जब उनकी यात्रा शुरू होता है, शुरू होने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे विचार नष्ट होने लगता है। नष्ट होने के बाद शून्य होने लगता है। शून्य होने के बाद उनके साक्षात्कार मार्ग में निर्भीति से आगे बढ़ता है। इसमें बहुत से परेशानी है। इतना के बाद भी तुम्हारे पीछे सिद्धि लगता है, यश लगता है, कीर्ति लगता है, ये मार्ग में रुकाना चाहता है, ये सब रुकावट है, सिद्धियां, ये सब रुकावट है। रुकावट रुकना नहीं चाहिए। जो साक्षात्कार पुरुष है वो सबको टकराते हुए, सबको त्याग करते हुए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसा निर्णय करके हर एक चीज को करते रहता है। और करते 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 जिस दिन उनके अंदर लोक वासना खत्म हो जाता है, जिस दिन उनके अंदर शास्त्र की वासना कट्टा किया वासना नष्ट हो जाता है, तो शरीर की वासना भी नष्ट हो जाता है। जब उनकी साक्षात्कार घड़ी आए, तत्काल उनकी प्रकाश, प्रगाढ़ प्रकाश, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से एक क्षण भर में, एक घड़ी, एक ऐसे घड़ी, दिन हो रात हो, तुम घर में रहो, खेत में रहो, मंदिर में रहो, पर्वत में रहो, नदी किनारे रहो, कोई परवाह नहीं। ऐसे एक घटना घटता है। जब जब तो आप वैराग से आपके अंदर शीघ्र वैराग भी हो, और समाधि सट संपत्ति से आप भरपूर हो। जब लोक वासना, शास्त्र की वासना, देह वासना, ये तीनों रहता है, जिस प्रकार प्रकाश होता ही ये अपने आप नष्ट हो जाता है। नष्ट होने पर तो साक्षात्कार पुरुष साक्षात्कार हो जाता है। स्वयं अपने अंदर बिना बत्ती बिना तेल की ज्योति अखंड युग युग से जलते हुए ज्योति के दर्शन पाता है, अनुभूति पाता है। अनुभूति पाने के बाद जब उनको प्रतीत होता है जो बाहर लिखा वो भी सत्य है, जो वह परमात्मा मेरे अंदर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, और मैं और परमात्मा कोई भेद नहीं है, मैं दो ही एक ही है, दो ही एक ही है। ऐसा वो के त्रिगुणातीत रहित होकर आगे ब्रह्म की यात्रा और आगे बढ़ता है। ब्रह्म की यात्रा के आगे बढ़ता है। वो पुरुष कहीं भी रहता है, कहीं भी निवास करता है, वो पुरुष को कोई वो परमात्मा चिंतन में, अपने तत्व चिंतन में, सहानुभूति में, स्वस्वरूप में हमेशा स्थित रहता है। ओम श्री परमात्मने